जवाहरलाल जी पालड़िया, मेमेंटो स्मृति चिन्ह श्री जगदीश जी कटारिया। जी हाँ, साफा चांदराम जी पनूसा, मल्यार्पण गोविंद जी कटारिया, श्रीफल जवाहरलाल पालड़िया जी, मेमेंटो स्मृति चिन्ह श्री जगदीश जी। इसके अलावा हमारे बीच स्थानीय चेयरमैन साहिबा श्रीमती दुर्गा देवी जी है, जिनका माल्यार्पण करेंगे मदन लाल जी कटारिया। श्रीफल भेंट करेंगे घेवरचंद जी भाटिया भारिया और स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे रमेश जी कटारिया। जी हाँ, हमारे सामने ये साधुजन हैं, इनके लिए हम जो स्थानीय मेवाड़ी पंक्तियां समर्पित कर रहे हैं कि बिलाड़ो बलराज रो माए आयरो थान, गंगा बेबे गौरवे नित्रा करो स्नान। जी हाँ, एक बार पुनः जो इस आयोजन मंडल के सदस्य हैं, इन सभी महानुभावों का विशेष आभार प्रकट करते हैं और हम अपेक्षा करते हैं कि ये समाज सेवा में यूं ही लगे रहेंगे और इसी तरह के आयोजन में भी सहयोग देते रहेंगे। परमार्थ हेतु भी ये नारायण सेवा संस्थान को सहयोग प्रदान करेंगे। बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं श्रीमान पीपी चौधरी, सांसद पाली, इसके अलावा विधायक बिलाड़ा श्री अर्जुन जी गर्ग जी का और स्थानीय चेयरमैन साहिबा श्रीमती दुर्गा देवी जी का। इनका नारायण सेवा संस्थान भी आभार प्रकट करती है। नारायण सेवा संस्थान के अगर प्रतिनिधि है यहाँ पर तो कृपया आ जाइएगा, इनका सम्मान किया जाएगा। देवी जी के द्वारा नारायण सेवा संस्थान इनका सम्मान करना चाहेंगे। नारायण सेवा संस्थान देवी जी के माध्यम से इनका सम्मान किया जाएगा। देवी जी से आप सम्मान ग्रहण कीजिएगा। नारायण सेवा संस्थान के द्वारा इनका सम्मान किया जा रहा है और आशीर्वाद ग्रहण करेंगे ये महानुभाव देवी जी के द्वारा। तो हमारे बीच जो पीपी चौधरी जी है, उनसे हम आग्रह करेंगे कि कुछ यहां पर अपनी तरफ से कुछ संदेश दें नारायण सेवा संस्थान के बारे में और स्थानीय आयोजन के बारे में। आपकी जो भावना है वो रखें हमारे बीच। पीपी चौधरी जी। परम आदरणीय प्राची देवी जी को सत सत नमन और हमारे स्थानीय विधायक अर्जुन लाल जी गर्ग साहब और समस्त सम्मानित मंच और मंच पर विराजमान सभी साधु संत को सत सत नमन और मेरे सामने विराजमान माताएं, बहनें, भाइयों और नौजवानों, नारायणी सेवा संस्थान द्वारा जो ये विशाल भागवत कथा का कार्यक्रम पाची देवी जी जो विख्यात अपने आप में कथा में है रखा गया है, ये अपने आप में एक अद्भुत है। और मुझे देख करके बड़ी खुशी हो रही है कि जो आध्यात्म में जो ध्यान है और विचार हैं और आस्था है वो हमारे माताओं और बहनों की बहुत ज्यादा हैं बजाय के पुरुषों की। क्योंकि इस बात की खुशी में ये आपको बता दूं कि देश का आज देश पे मुगलों ने राज किया, अंग्रेजों ने राज किया, 1000 साल तक राज किया, हमारी आर्थिक स्थिति खराब की, हमारी कृषि खराब की, हमारी शिक्षा खराब की, लेकिन हमारे हर खून के कण कण में जो अध्यात्म है उसको कोई भी देश, कोई भी विश्व खत्म नहीं कर पाया और ना ही खत्म कर पाएगा। जो अभी आप विश्व में जो कीर्तिमान जो वापस भारत जो सोने की चिड़िया बनना, जो पहले कहते थे कि भारत सोने की चिड़िया था, वो हमारे आध्यात्म से और हमारे साधु संतों से हम बन सकते हैं। इसमें कोई शंका नहीं, कोई भी अनिश्चितता नहीं। मुझे विश्वास है कि जो आपने अब की बार जो पूरे राष्ट्र भर में जो चुनाव जो हुए हैं
मैं राजनीति की बात नहीं करना चाहता हूं, मैं यही चाहता हूं, मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि जिसने वोट दिया वो भी मेरा, जिसने वोट दिया वो भी मेरा। हम जो हैं आपके विधायक आपके सामने हैं, पूरे क्षेत्र के सर्वांगीण विकास बिना भेदभाव से किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, इसके अलावा अभी आपने श्रीमान पीपी चौधरी जी पाली सांसद जो है उनके मुखारबिंद से बहुत ही सदविचार सुने, संदेश सुने, आशा आपको अच्छा लगा होगा। तो एक बार पुनः हम चलते हैं श्रीमद् भागवत कथा के श्री चरणों में। जी हाँ, घेवरचंद जी भाटिया कृपया मंच पर आइएगा, इनका सम्मान यहाँ पर ये सम्मान करेंगे। घेवरचंद जी भाटिया पूर्व सरपंच कृपया मंच पर आ जाइएगा। आइए पुनः चलते हैं श्रीमद् भागवत कथा के श्री चरणों में। जय श्री राधे, जय नारायण। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आइए आगे के प्रसंगों को श्रवण करने से पूर्व कुछ क्षण के लिए भगवान के पावन नाम का स्मरण करें, पर सभी बोले वाणी का सहयोग तालियों की सेवा के साथ। सभी बोले राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले 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 राधे। अच्छा, जब ब्रह्मा और विष्णु दोनों राधे बोल सकते हैं तो आप तो बोल ही सकते हो, बोल सकते हो कि नहीं? तो बोलो, ऐसे मत बैठो। ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे। ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे। ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे। ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले। दोनों हाथ ऊपर करके शंकर के डमरू से आवाज निकली राधे राधे। करके डमरू से आवाज निकली राधे राधे। भोले के डमरू से आवाज निकली राधे राधे। के डमरू से आवाज आई राधे राधे। श्यामा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। श्यामा का नाम अनमोल बोल राधे राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। गोपी भी बोले राधे, ग्वाले भी बोले 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 राधे। ब्रज की सब गलियों से आवाज निकली राधे राधे। ब्रज की सब गलियों से आवाज निकली राधे राधे। ब्रज की सब गलियों से आवाज निकली राधे राधे। ब्रज की सब गलियों से आवाज निकली राधे राधे। श्यामा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। श्यामा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधा को नाम
राधे। सूरज भी बोले राधे, चंदा भी बोले राधे। देखिए इतनी ज्यादा संख्या में आप उपस्थित हैं, आज कथा का दूसरा दिन है, उसके बाद भी इतनी कंजूसी। आप लोग नाश्ता करके या खाना खा के नहीं आए थे क्या? आए होगे ना? तो जोर जोर से बोलो, कम से कम इतनी जोर से बोल दो कि व्यासपीठ तक, मेरे कानों तक आवाज आ जाए। आपकी आवाज तो यहाँ तक नहीं आ रही, आप लोग इतने सारे हो, चाहो तो पूरे नगर में आवाज पहुंच सकती है आपकी। इसलिए थोड़ी जोर से, एक बार मैं उसके बाद आप, ठीक है? बोलेंगे आप सब, सभी बोलेंगे। सूरज भी बोले राधे, चंदा भी बोले राधे। सूरज भी बोले राधे, चंदा भी बोले राधे। थोड़ी कमी है अभी, थोड़ी और जोर से। अभी आवाज आई पर बिल्कुल कम कम आई, थोड़ी और, एक पॉइंट और बढ़ा दो आवाज का बस। सूरज भी बोले राधे, चंदा भी बोले राधे। अब माताओं की आवाज तो लगभग ठीक ही है। हमारे भाई वैसे बैठे हैं जैसे 2-4 दिन से खाना ना खाया हो। आपसे निवेदन है दादाजी, भाई, सभी थोड़ी जोर से बोले, मेरे कानों तक आवाज आए सभी। सूरज भी बोले राधे, चंदा भी बोले राधे। अब कुछ ठीक था, फिर भी कम है पर कोई बात नहीं, इतना चलेगा। सूरज भी बोले राधे, चंदा भी बोले राधे। सूरज भी बोले राधे, चंदा भी बोले राधे। तारा मंडल में गूंजे राधे 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 राधे। तारा मंडल में राधे राधे राधे। तारा मंडल में गूंजे राधे 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 राधे। तारा मंडल में गूंजे राधे 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 राधे। श्यामा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। श्यामा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। श्यामा का नाम अनमोल बोल राधे राधे। गौए भी बोले राधे, बछड़ा भी बोले राधे। मैं भी बोले राधे, बछड़े भी बोले राधे। गौए भी बोले राधे, बछड़ा भी बोले राधे। गौए भी बोले राधे, बछड़े भी बोले राधे। दूधन की धार से आवाज निकली राधे राधे। दूधन की धार से आवाज आई राधे राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधा का नाम अनमोल बोल राधे राधे। जीवन का सार राधे, जीवन आधार 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 राधे। इसलिए जीवन का सार भी राधे, जीवन का आधार भी राधे। इसलिए दोनों हाथ ऊपर करके सभी लोग तालियों की सेवा करें। जीवन का सार राधे, जीवन आधार राधे। जीवन का सार राधे, जीवन आधार राधे। कहते हैं संत बोलो राधे 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 राधे। कहते हैं
बोलो राधे 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 राधे। कहते हैं संत बोलो राधे 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 राधे। कहते हैं संत बोलो राधे 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 राधे। श्यामा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। श्यामा को नाम अनमोल बोल राधे राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधा का नाम अनमोल बोल राधे राधे। गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे। गंगा भी बोले राधे यमुना भी बोले राधे। गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे। गंगा भी बोले राधे यमुना की बोले राधे। सरयू के कण कण से आवाज आई राधे राधे। सरयू के कण कण से आवाज आई राधे राधे। सरयू के कण कण से आवाज निकली राधे राधे। सरयू के कण कण से आवाज निकली राधे राधे। श्यामा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। श्यामा का नाम अनमोल बोल राधे राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधा का अनमोल बोलो राधे राधे। जीवन का सार राधे, जीवन आधार राधे। जीवन का सार राधे जीवन आधार राधे। जीवन का सार राधे, जीवन आधार राधे। जीवन का सार राधे जीवन आधार राधे। कहते हैं संत बोलो राधे 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 राधे। कहते हैं संत राधे 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 राधे। कहते हैं संत बोलो राधे 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 राधे। कहते हैं राधे 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 राधे। श्यामा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। श्यामा को अनमोल बोल राधे राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधा को अनमोल बोलो राधे राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। श्यामा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। श्यामा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। ब्रज की सब गलियों से आवाज निकली राधे राधे। गलियों से आवाज निकली राधे राधे। दूधन की धार से आवाज निकली राधे राधे। धार से आवाज निकली राधे राधे। तारा मंडल में गूंजे राधे 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 राधे। तारा मंडल में राधे 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 राधे। श्यामा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। अनमोल बोलो राधे राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। अनमोल बोलो राधे राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। अनमोल बोलो राधे राधे। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। देवी कुंती ने, आपने सुना कि 5वें श्लोक में भगवान कृष्ण को कमल के सदृश बताया, और इस तरह से देवी कुंती ने 26 श्लोकों में
भगवान कृष्ण की स्तुति की, भगवान कृष्ण की प्रार्थना की, भगवान कृष्ण को प्रणाम किया। भागवत के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय के 18वें श्लोक से लेकर के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय के 43वें श्लोक तक 26 श्लोक होते हैं। देवी कुंती ने भगवान कृष्ण की बड़ी सुंदर, बड़ी प्यारी स्तुति कृष्ण के चरणों में समर्पित की। निवेदन किया, है कृष्ण, उत्तरा के गर्भ की आप रक्षा करें। और भगवान कृष्ण ने अंगुष्ठ स्वरूप धारण करके देवी उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। देवी उत्तरा को भगवान कृष्ण ने बचाया। उत्तरा गर्भवती थी। अंगुष्ठ अवतार धारण करके उत्तरा के गर्भ में कृष्ण ने प्रवेश किया। कुछ समय पश्चात उत्तरा ने एक पुत्र को जन्म दिया और उस पुत्र ने गर्भ से बाहर आते ही चारों तरफ देखना शुरू कर दिया। जब संतान का जन्म होता है तो जन्म लेते ही संतान रोना शुरू करती है और रोती नहीं तो उसे रुलाया जाता है। पर उत्तरा के बालक ने जन्म लेते ही रोना शुरू नहीं किया, चारों तरफ देखना शुरू किया, मानो ये ढूंढना शुरू कर दिया कि गर्भ में जिस शिशु ने हमारी रक्षा की, गर्भ में जिस सांवली सूरत ने हमारी रक्षा की, वो सांवली सूरत, वो मोहनी मूरत कहां है। इसलिए नाम पड़ा परीक्षित। परी मतलब चारों तरफ, और संस्कृत की ईक्षण धातु से एक शब्द बना है, तो चारों तरफ देखने वाले को परीक्षित कहते हैं। नाम रखा गया परीक्षित। परीक्षित का दूसरा अर्थ है जो प्रत्येक परिस्थिति में प्रत्येक प्रकार की परीक्षा देने के लिए तैयार हो और उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाए, सफल हो जाए, वही परीक्षित है। और एक नाम रखा गया विष्णुराज, अर्थात विष्णु के द्वारा रक्षित। नाम पड़ा विष्णुराज। पांडवों के महाप्रयाण के पश्चात सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने राज्यभार संभाला। एक समय परीक्षित सरस्वती नदी के तट पर खड़े हुए थे। परीक्षित ने दूसरे तट पर देखा कि एक बैल जिसके 3 पैर टूट चुके हैं, एक पैर पर खड़ा कांप रहा है, एक गौ माता जो रो रही है, और एक काला पुरुष गाय को मार रहा है, बैल को डंडे से पीट रहा है। परीक्षित ने विचार किया कि ये काला पुरुष कौन है और इन 2 मूक प्राणियों को क्यों मार रहा है। बैल जो है वो धर्म का स्वरूप है। सतयुग में धर्म के 4 चरण थे। धर्म के वैसे भागवत में 28 अंगों का वर्णन है। गीता में धर्म के 26 अंग बताए गए। जैन दर्शन में धर्म के 10 अंगों का वर्णन है, पर मुख्य रूप से बताया गया धर्म के 4 चरण, सत्य, तप, पवित्रता, दया और दान। सतयुग में 4 थे, त्रेता में 3 बचे, द्वापर में 2 बचे और कलयुग में मात्र 1 बचा। तो बैल धर्म का स्वरूप था और गौ माता पृथ्वी का स्वरूप थी, जो पृथ्वी के अत्याचारों से, पृथ्वी पर किए जाने वाले, होने वाले अत्याचारों से तंग आकर के गाय का स्वरूप धारण कर चुकी थी। और एक काला पुरुष बैल को मार रहा है, गाय को डंडे से पीट रहा है। परीक्षित ने देखा आखिर ये कौन है। धर्मशास्त्र कहते हैं यस्य राष्ट्रे प्रजा सर्वास त्रस्यन्ते साध्य साधु भी तस्य मत्यस्य नश्यन्ति कीर्ति आयु भगोगति। जिस राजा के राज्य की प्राणों से प्रिय प्रजा दुखी हो, प्रजा में मनुष्य के साथ साथ पशु पक्षी भी आते हैं, तो जिस राजा के राज्य की प्राणों से प्रिय प्रजा दुखी हो, उस राजा की कीर्ति, आयु और गति समाप्त हो जाती है और उस राजा को नरक का अधिकारी बनना पड़ता है। परीक्षित ने जब यह दृश्य देखा
जो बात भागवत में वेद व्यास जी लिखते हैं, रामचरितमानस में बाबा तुलसी ने अपनी सुबोधनी शैली में वही बात लिखी। बड़ा सुंदर भाव। जासु राज्य प्रिय प्रजा दुखारी, जासु राज्य प्रिय प्रजा दुखारी, सोनप अवस नरक अधिकारी, सोनप अवस नरक अधिकारी, जासु राज्य प्रिय प्रजा दुखारी, जासु राज्य प्रिय प्रजा दुखारी, सोनप अवस नरक अधिकारी, सोनप अवस नरक अधिकारी। तो जिस राजा के राज्य की प्रजा दुखी हो, सो नृप अवस नरक अधिकारी, वो राजा नरकगामी बनता है। उसे नरक की घोर यातनाएं भुगतना पड़ती है, भोगना पड़ती है। परीक्षित को बड़ा दुख हुआ, तुरंत तलवार निकाल ली। ये काला पुरुष कौन है, मैं इसे मार डालूंगा। पहुंचे, बता तू कौन है और मेरे राज्य की प्रजा को कष्ट देने का कारण क्या है। उस पुरुष ने कहा, राजन मैं कलयुग हूं, भगवान कृष्ण इस पृथ्वी पर थे, रहने के लिए मुझे स्थान नहीं दिया। अब आप इस पृथ्वी के मालिक हो, आपने भी मुझे रहने के लिए जगह नहीं दी, इसलिए मैं आपकी प्रजा को कष्ट दे रहा हूं। परीक्षित ने सोचा बात तो सत्य है, इसलिए रहने के लिए 4 स्थान दिए और कहा, द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्राश्च धर्म चतुर्विधा, पुनश्च याचमानायो जात रूप मदात प्रभु। आज से तुम इन 4 स्थानों में रहोगे। द्यूतम, जहां लोग द्यूत क्रीड़ा करें, जहां लोग जुआ खेले, वहां तुम रहोगे। पानम, जहां लोग नशा करें, मदिरा पान करें, वहां तुम रहोगे। स्त्रियां, जहां बुरे स्वभाव वाली स्त्रियां अर्थात वैश्याएं हो, वहां तुम रहोगे। सूना, जहां हिंसा हो, वहां तुम रहोगे। इन 4 स्थानों में तुम रहोगे। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्राश्च धर्म चतुर्विधा, इन 4 स्थानों पर तुम्हारा वास होगा। कलयुग ने स्थान लिए, राजन बहुत बड़ी कृपा की, पर हे राजन ये 4 स्थान अपवित्र हैं। द्यूतम, जहां द्यूत क्रीड़ा होती है, वहां व्यक्ति का यश, व्यक्ति की कीर्ति, व्यक्ति का मान सम्मान अपने आप नष्ट हो जाता है। पानम, जब व्यक्ति शराब पीता है, तो शराब पीता है तो पहले तो घर में आके गिरता है, फिर रास्ते पर गिरने लगता है, थोड़ी लिमिट और ज्यादा होती है तो नालियों में गिरता है और पड़ा पड़ा सड़ता रहता है, और अंत में नरक में जाकर के भी ऐसे सड़ना पड़ता है। लोग शराब पीते हैं, लोग नशा करते हैं, लोग मदिरा पान करते हैं, और आज तो शराब पीना एक फैशन बन गई है, लोगों का शौक बन गया है। जो पीता नहीं वो भी पीता है, क्यों? फैशन है। पर शराब पीने से होता क्या है? किडनी खराब। होता क्या है शराब पीने से? फेफड़े खराब, बुढ़ों जैसी खांसी चलने लगती है। आज देखो 21 साल 25 साल और तो 18 साल और तो बच्चे बालिग भी नहीं होते और शराब पीना शुरू कर देते हैं। क्यों? फैशन है। दोस्तों के साथ शराब पीते हैं, मदिरा पान करते हैं, नशा करते हैं, दारू पीते हैं, और 21 साल में उनकी उम्र ऐसी दिखती है जैसे 40 साल के हो गए। बुढ़े हो जाते हैं, खांसने लगते हैं 25 और 21 साल की उम्र में। जब उनके गालों को लाल लाल होना चाहिए, उनके होठों पर एक गुलाबीपन होना चाहिए, लालिमा होनी चाहिए, उनके नेत्रों में एक तेज होना चाहिए, उस अवस्था में वो बुढ़ों की तरह दिखते हैं, खांसते फिरते हैं। क्यों? शराब पी लो भाई साहब, सिगरेट पी लो, ऐसा ही होगा। और जब 40 साल के होगे तो ऐसा लगेगा 80 साल के हो गए। शराब नहीं पीना, पीना तो दूध पियो, पीना तो जूस पियो, फल फूल खाओ, काजू किशमिश खाओ। क्या रखा है शराब पी के? होता क्या है?
कुछ नहीं, घर पे आओ तो माता पिता के जूते और डंडे खाओ, और पुलिस ने पकड़ लिया तो उसकी लात जूते डंडे और गालियां खाओ, पड़े पड़े सड़ो। ये सब होता है शराब पीने के बाद, सड़ना पड़ता है यहां भी और बाद में वहां भी। इसलिए नशा शराब का क्यों? गुरु नानक देव गुरु ग्रंथ साहब में लिखते हैं कि कैसा नशा शराब का उतरे होत प्रभात, और नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। कैसा नशा शराब का? पी ली कितनी देर का? 2 घंटे का, 3 घंटे का, ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे का। थोड़ी अच्छी क्वालिटी की पी लो या थोड़ी और सस्ती क्वालिटी की पी लो, तुम जैसा भी नशा हो, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे से ज्यादा नहीं। तो कैसा नशा शराब का उतरे होत प्रभात, पर नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, चढ़ी रहे दिन रात। करना हो तो ऐसा नशा करो। कैसा नशा? वाहे गुरु 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 वाहे वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। गाइए सभी। वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे। कभी तो मांगे चना चबेला, कभी तो मांगे खीरा दी, कभी तो मांगे चना चबेला, कभी तो मांगे खीरा दी। वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे। वाहे गुरु 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 गुरु वाहे 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 गुरु। सतनाम सतनाम वाहे गुरु वाहे गुरु, सतनाम सतनाम वाहे गुरु वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे। तो जो बोले सोनिहाल, थोड़ी जोर से दोनों हाथ ऊपर करके, जो बोले सोनिहाल। हाँ, तो कैसा नशा शराब का उतरे होत प्रभात, और नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, चढ़ी रहे दिन रात। नशा करना है तो नाम का करो। किसके नाम का? राम के और कृष्ण के नाम का। शराब पीने के बाद आदमी गिरता है। एक छोटी सी चुटकुला टाइप का है, जोक टाइप का है। एक व्यक्ति था और उसने खूब सारी पी ली के बाद उसे लग गई, और जब लग गई तो घूम रहा था बेवड़ा रास्ते पे। उसी समय एक राजा हाथी में बैठ के जा रहा था, तो वो बेवड़ा राजा से बोला कि भाई साहब हाथी बेचोगे क्या? अब राजा समझ गया कि मैं इससे क्या बात करूं, इसे तो खुद का भी होश नहीं है, बेवड़ा बना घूम रहा है रास्ते पे। उसे पकड़वा करके अपने कारागार में बंद करा दिया। सुबह हुई, राजा उससे मिले। अब सुबह सारी उतर चुकी थी, तो राजा ने कहा भाई साहब हाथी बेच रहा हूं, खरीदोगे क्या? तो व्यक्ति बोला महाराज वो हाथी बेचने वाला तो रात में 2 घंटे बाद ही चला गया। अरे तो 2 घंटे का बादशाह क्या बनते हो? बनना है तो जिंदगी भर के राजा और बादशाह बन जाओ ना। पर उसके लिए क्या? उसके लिए नशा करना पड़ेगा वो जो नानक ने किया। चढ़ी रहे दिन रात, नाम का नशा, राम के नाम का नशा, कृष्ण के नाम का नशा। ऐसा नशा करो तो पानम। कलयुग कहता है कि भगवान जहां लोग नशा करेंगे वहां मैं रहूंगा, ठीक है, पर वो स्थान भी कुछ अच्छा नहीं है। जहां लोग नशा करते हैं वहां गालियां होती हैं, लातें खानी पड़ती हैं। यहां तो सड़ना ही पड़ता है पृथ्वी पर, बाद में वहां जाके भी सड़ना पड़ता है।
तुपानम, यह स्थान भी बुरा है। स्त्रियां, जहां बुरे स्वभाव वाली स्त्रियां अर्थात वैश्याएं होंगी वहां काम होगा। और गीता कहती है कि एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संसतभ्यात् मात्मना जहि सत्तुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। काम भयंकर है और जहां काम होता है वहां पुरुष का पौरुष, पुरुष की वीरता, पुरुष का बल क्षीण हो जाता है, नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो जहां वैश्याएं होंगी वहां काम होगा, ये भी बुरा स्थान है। और चौथा स्थान आपने दिया हिंसा। जहां हिंसा होगी वहां मैं रहूंगा, पर हिंसा करना पाप नहीं, महापाप है। इसलिए भगवान ये 4 स्थान में ले लेता हूं, एक सही स्थान दे दो। राजा ने सोचा बात तो सही है। और पुनश्च याचमानायो जात रूप मदात प्रभु, फिर से निवेदन करने पर स्थान दिया। अच्छा ठीक है, आज से तुम स्वर्ण में रहो, आज से तुम सोने में रहो। स्वर्ण में भगवान कृष्ण और भोलेनाथ का निवास है, क्योंकि माताएं स्वर्ण के आभूषण पहनती हैं। अब पता चल जाए कि सोने में कलयुग रहता है तो कितनी बुरी बात है माताओं के लिए, उन्हें तो गहने ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो स्वर्ण में कलयुग का नहीं, कृष्ण का और शिव का वास है। पर जो स्वर्ण बुरे तरीके से कमाया जाए, किसी को मार के, किसी का चुराया जाए, किसी का हड़प लिया जाए, छीन लिया जाए, ऐसे स्वर्ण में कलयुग का वास रहता है। राजा ने, परीक्षित ने कहा आज से तुम स्वर्ण में रहोगे। कलयुग खुश हुआ, बाहर से कृतज्ञता व्यक्त कर रहा है, राजन आप कृपालु हो। और मन ही मन कह रहा है राजन तुम बड़े मूर्ख हो, तुमसे बड़ा बेवकूफ आज तक मैंने नहीं देखा। परीक्षित घर आए और आज परीक्षित के मन में बात आई कि जरा देखूं तो मेरे पिताजी, मेरे दादाजी मेरे लिए क्या छोड़ गए हैं। देखा तो अपार स्वर्ण था, उस स्वर्ण में एक मुकुट था जो जरासंध का था। वो मुकुट भीम छीन करके ले आए। वो छीना हुआ मुकुट परीक्षित को पसंद आया, सिर पे धारण कर लिया। कुछ अवगुण जरासंध के थे और उसी मुकुट में कलयुग आकर के बैठ गया। और जब कलयुग आकर के बैठा तो परीक्षित शिकार खेलने के लिए पहुंचे। शिकार खेलने के लिए परीक्षित जंगल गए, प्यास के कारण व्याकुल हुए। समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे, ऋषि ध्यानस्थ बैठे थे। अब सिर पर कलयुग सवार है, परीक्षित को लगा ढोंग कर रहे हैं। वहां एक तक्षक जाति का मरा हुआ सर्प पड़ा था, परीक्षित ने उठा करके समीक ऋषि के गले में डाला। परीक्षित वापस लौटे, मुकुट उतारते ही सब याद आया, प्रायश्चित करने लगे। यहाँ समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने परीक्षित को श्राप दिया कि जिस भी राजा ने मेरे पिताजी का अपमान किया है, अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया है, इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि दंक्ष्यतस्म कुलांघारम चोदितो में तद्द्रोहम। किसी अच्छी संतान के सामने यदि उसके माता पिता के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया जाता है तो संतान मरने और मारने पर उतर आती, यदि अच्छी संतान है तो। और आज श्रृंगी ऋषि ने जब देखा कि मेरे पिता के साथ ये दुर्व्यवहार, तुरंत अंजलि में जल लिया। इति लंघित मर्यादम, उस कुलांघार को, कुल के लिए अग्नि की तरह कार्य करने वाले, मर्यादाओं का उल्लंघन करने वाले राजा को श्राप देता हूं। आज से 7वें दिन यही तक्षक उसे डसेगा और वो मर जाएगा। शमीक ऋषि को पता चला मेरे पुत्र ने परीक्षित को श्राप दिया है। बड़ा दुख हुआ। कुर्मुक नाम के शिष्य को परीक्षित के पास भेजा कि श्राप के बारे में जानकारी दो और बोलो कि परीक्षित अपने कल्याण का मार्ग ढूंढे। यहाँ जैसे ही परीक्षित को पता चला कि मुझे श्राप मिला है, राज चिन्हों का त्याग कर एक कोपीन धारण करके परीक्षित पतित पावनी मैया गंगा के तट पर चले आए। बड़े बड़े साधु संत मिले, किसी ने कहा यज्ञ करो, कोई बोला तप करो, कोई बोला योग करो। लेकिन उसी समय 12 वर्षीय परम अवधूत, परम संत, परम हंस, परम योगी राज श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। और सुखदेव जी बोले राजन यदि कल्याण चाहते हो, कल्याण करना चाहते हो तो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। राजन श्रीमद् भागवत की कथा सुन लो।
हे राजन, अभी तो सर्प ने तुम्हें काटा नहीं, यदि वो तक्षक जाति का नाग तुम्हें काट चुका होता, उसका विष तुम्हारे सारे शरीर में फैल गया होता, विष के कारण तुम्हारी आंखें, तुम्हारे होंठ, तुम्हारे नाखून नीले पड़ गए होते, और ऐसी स्थिति में तुम मेरे पास आते और कहते कि मेरा कल्याण करो। तो हे राजन, उस समय भी मैं तुमसे यही कहता कि भगवत कथा, कृष्ण का चरित्र श्रवण करो। और उस समय सुखदेव जी महाराज ने गंगा मैया के दक्षिण तट पर उत्तर दिशा तरफ मुख करके राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराई, सप्ताह ज्ञान यज्ञ की पावन कथा सुनाई। और यहाँ से भागवत जी की कथा का जो मूल रूप से प्रारंभ है वो होता है, जो कथा सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई। तो आगे की कथा हम कल 11 बजे से 3 बजे तक सुंदर रूप से श्रवण करेंगे, और आरती से पूर्व कुछ सूचनाएं, कुछ उपदेश आप श्रवण करें, तत्पश्चात आरती में प्रवेश। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। जय श्री राधे, जय नारायण। जी हाँ, अभी आप और हम आस्था भजन चैनल के माध्यम से श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय दिवस का आनंद ले रहे थे। जी हाँ, इस कथा की प्रस्तोता और प्रवक्ता परम श्रद्धेय परम पूज्य भागवत कथा की मर्मज्ञ ज्ञाता प्राची देवी जी, बहुत सुंदर संगीत में प्रस्तुति और अति सुंदर इस कथा का उद्देश्य। जी हाँ, नारायण सेवा संस्थान ट्रस्ट उदयपुर राजस्थान भारत और इसके साथ साथ श्री राम स्नेही परिवार और प्रभु सेवा समिति बिलाड़ा जोधपुर राजस्थान के संयुक्त तत्वाधान में ये भव्य दिव्य आयोजन रखा गया है। जी हाँ, परमार्थ हेतु नारायण सेवा संस्थान का एक सूत्र है कि औरों के हित जो रोता है, औरों के हित जो हंसता है, औरों के हित जो रोता है, औरों के हित जो हंसता है, उसका हर एक आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। तो अपने आंसुओं को अगर आप परमार्थ हेतु बहाते हैं, अगर आप संवेदनशील होते हैं, आपके मर्म को किसी का दुख छूता है, तो वो आंसू रामायण बन जाता है। अगर आप परमार्थ हेतु सदकर्म करते हैं तो वो गीता बन जाते हैं। गीता हमें कर्मों का संदेश देती है। तो इसलिए आप जरूर ऐसे कर्म कीजिएगा कि परमार्थ हो जाए, दुनिया याद रखे, आने वाली पीढ़ियां भी आपके बारे में जिक्र छेड़े। जी हाँ, तो नारायण सेवा संस्थान ऐसा कर्म कर रहा है परमार्थ का, और हर जगह जगह जाके धार्मिक प्रचार की भावना पैदा कर रहा है और साथ में परमार्थ की भावना भी उजागर कर रहा है। जी हाँ, अगर जो दया सहानुभूति दिखलाता है वो सही मायने में धार्मिक है। तुलसी बाबा भी मानस में कहते हैं, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए जब लगी घट में प्राण। तो जब तक प्राण है दया दिखलाइएगा, और जो दया दिखलाते हैं वही सही मायने में धार्मिक है। अभी जिन्होंने सहयोग दिया उनका जिक्र करेंगे। जिन्होंने फिलहाल सहयोग दिया वो है आस्था भजन चैनल के माध्यम से राहुल एंटरप्राइजेज अंबाला केंद्र से एक बच्चे के ऑपरेशन के लिए 5100 रुपए की सहयोग राशि की घोषणा करवाते हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद है, तालियां बजाएगा। कैप्टन रघुवीर सिंह जी, ये नागौर से, इन्होंने 5100 रुपए की घोषणा करवाई है, इनका धन्यवाद है। सुरेश सिंह जी, इन्होंने गुना से 10,000 रुपए की घोषणा करवाई है, इनका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। बलदेव जी रामा दीवान दिल्ली से 5100 रुपए की घोषणा करवाते हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। दीपक जी सन्नोप, राधेश्याम शर्मा जी, ये दवाइयों की सहयोग राशि भिजवाते हैं बरेली से, इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। बाबूलाल जी नागदा पाली से दवाइयों की सहयोग राशि देते हैं, घोषणा करवाते हैं, इनका धन्यवाद है। जोगिंद्र नागपल, ये गाजियाबाद से 5100 रुपए की सहयोग की घोषणा करवाते हैं, इनका भी धन्यवाद है। जय श्री कृष्णा मुंबई से 1100 दवाइयों की सहयोग राशि देते हैं, इनका भी बहुत बहुत साधुवाद है। इसके अलावा जो स्थानीय सहयोग करता है हरिओम स्नेही परिवार, हरिओम स्नेही परिवार, हरिओम जी स्नेही परिवार से उच्चेड़ा बिलाड़ा से दवाइयों की सहयोग राशि देते हैं। प्रियंका जी के नाम से दवाइयों की सहयोग राशि है, कृपया मंच पर आ जाइएगा, इनका नारायण सेवा संस्थान के द्वारा सम्मान किया जाएगा। इसके अलावा मिश्री लाल जी हामबड़ा सिरवी, ये इस कार्यक्रम के सबसे बड़े मार्गदर्शक है, इनके ही देखरेख में ये आयोजन हो रहा है, तो कृपया मंच पर आइएगा। श्रीमान मिश्री लाल जी हामबड़ा सिरवी, इनका सम्मान किया जा रहा है देवी जी के द्वारा, कृपया मंच पर आ जाइएगा। मिश्री लाल जी हामबेड़ा जी सिरवी। इसके अलावा यहां पर हमारे बीच विराजित संत महात्मा श्री
श्री 108 श्री लक्षानंद जी महाराज वो अपने मुखारविंद से हमें आशीर्वाद कहेंगे और हम लाभान्वित होंगे। ये स्वर्गीय ठेकेदार श्री चांदमाल जी कटारिया जी के गुरु भ्राता श्री है, तो हम इनसे आग्रह करते हैं कि अपने मुखारविंद से आशीर्वचन दें और हमें लाभान्वित करें। श्री लक्षानंद जी। सीताराम राधेश्याम। नारायणं नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, आई जी मात की। परम गुरु श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान के पादारविंदों में कोटिश वंदन। जिसकी धरा धाम और चरण रज में बैठ के कथा सुन रहे उस आई जी माता के धाम को वंदन। माँ के धाम में बैठकर जो कथा सुनी जा रही है, ये कथा भी कोई पुरुष की कथा नहीं है, भागवत स्त्रीलिंग शब्द है और ये भी माँ की कथा है। और कथा वक्ता हमारे पूजनीय देवी जी जो कर रहे हैं 2 दिन से, आज महात्म्य की कथा, दोनों कथा महात्म्य की, एक भक्ति की कथा है, एक ज्ञान की कथा है। भक्ति की कथा सबसे पहले कही गई है भागवत जी में, और भक्ति की कथा सबसे पहले क्यों कही गई है? इसलिए कही गई है कि भक्ति के अंदर देखो भगति 3 ही अक्षर है, 3 ही प्रकार की भक्ति है, नवधा, प्रेमा और परा, और छोटी मात्रा लगी है भक्ति के अंदर। और दूसरी कथा है ज्ञान की, यानी ज्ञानी की कथा। ज्ञानी के अंदर नी बड़ी ई की मात्रा लगी है। तो अपने को ज्ञान और भक्ति दोनों का विचार करके किसका आश्रय करें, तो पहली कथा का आश्रय करना कि ये भक्ति की कथा है। छोटे बनने के लिए कह रहे हैं, और छोटे बनने से क्या लाभ है? ये माताएं जितनी बैठी है, आ रही है, तो देखो इन माताओं की गोद में जब छोटा बच्चा होता है तो छोटे बच्चे को हरेक कोई लाड़ करता है, हरेक कोई दुलार करता है। और उसी माता के साथ में उसका 25 साल का बच्चा है, उसका कोई भी लाड़ दुलार नहीं करेगा। छोटा है तो कोई भी गोद में उठा लेगा। ऐसे छोटे यदि बनेंगे तो जैसे छोटे बच्चे को रोने पर माँ उठा लेगी, ऐसे यदि अपन भी छोटे बन जाएंगे इस भक्ति की कथा से, जिसमें छोटी ई की मात्रा लगी, तो जैसे छोटे बच्चे को माँ उठा ले, ऐसे अपन छोटे बन जाएंगे, लघुता धारण कर लेंगे। तो परम पिता परमात्मा उठा करके ध्रुव और प्रहलाद को गोद में बिठाया, ऐसे अपने को गोद में बिठा ले। बस भक्ति की कथा से यही लेना कि छोटे बनो, बड़े मत बनो। जितने बड़े बनोगे, देखो ये पांडाल रमेश जी कह रहे थे कि एक दिन रात में सब उड़ा, कितना आंधी तूफान आया था। जो जितना ऊंचा होता है, पेड़ जितना ऊंचा होता है, मकान जितना ऊंचा होता है, जो चीज जितनी ऊंची होती है, आंधी तूफान से उसको टूटने का उतना ही डर रहता है। और छोटा पौधा होता है, कितने ही आंधी तूफान चलो उससे कोई डर नहीं। इसलिए अपने को ये भक्ति की कथा से ये लेना कि छोटे बन जाना, और छोटे जब बन जाओगे तो परमात्मा को वही भाता है जो छोटा बन जाता है। और छोटा बनता है तो देखो परिवार के अंदर एक पिता के मान लो 3 बेटे हैं, और 3 बेटे को जब अलग कर दिया तो आप ही बताइए कि माता पिता किसके पास में रहेंगे? छोटे बच्चे के पास में रहेंगे, छोटे के पास में रहेंगे। ऐसे यदि अपन में लघुता आ जाएगी, छोटापन आ जाएगा, बालपन आ जाएगा, समर्पित भाव आ जाएगा, तो जैसे छोटे बच्चे के पास में माता पिता रहे, ऐसे अपन छोटे बन जाएंगे, तो परम पिता परमात्मा अपने पास में रहेंगे। बस इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम।
हनुमान जी महाराज की जय। आप सभी से निवेदन है अपने स्थान पर आरती के लिए खड़े हों। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगपंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, जग के मंगल की आरती, जय हो। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला फुलजालकाय, कपालमाला चित्से कराय, दिव्यांबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं हम देवदेवा। अच्युतं केशवं रामनारायणं, कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे, श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं, जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,